एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज हम करेंगे क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होगा आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है जो आपकी बार होगा उसका पैटर्न चेंज हो गया है। आपको एमसीक्यू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड दिस इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट ऑल्सो। क्योंकि हम फोकस करते हैं मेजर क्वेश्चंस पे, ये इसको लर्न करना है। न्यूमेरिकल्स में बच्चे नेशनल इनकम बस न्यूमेरिकल्स को ही भारी समझते हैं, बट नहीं, अगर तुमने पैटर्न देखा होगा तो इट्स चेंज्ड। बहुत ही आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत इजी भी है, बट अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। ठीक है, तो उसी टाइप से आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और यू कैन से रिविजन बैच ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो आई एम सिमरन सहानी एंड मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने फुल पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th, वो आप पढ़ सकते हो। नेशनल इनकम पूरा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, सारे चैप्टर्स। इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ा दी है, आप जाकर इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। इंग्लिश पढ़नी है, इट इज़ देयर। और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज देयर, आप जाके पढ़ सकते हो। आज हम यहाँ पे करेंगे नेशनल इनकम के 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके, तो ये मॉडर्न क्वेश्चन सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है। ऐसे ही हमने इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के कर चुके हैं। आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम हर एक चैप्टर के पहले 1 मार्क करते हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर्स एंड देन लॉन्ग आंसर्स, लिमिटेड कंटेंट। ठीक है, मेजर फोकस करेंगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे एंड उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आई एम 100% श्योर। ठीक है, और अभी तो आपका जो सिलेबस रिड्यूस्ड है उसके हिसाब से भी आपको उतनी ही चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो आपके एग्जाम में आनी चाहिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। एंड येस, इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम तो आप जाके इंस्टाग्राम पे इंग्लिश, इको, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हो। इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उस पर अपलोड करूँगी, हैंड रिटन है मेरी राइटिंग में। आई गॉट 96 इन इकोनॉमिक्स व्हेन आई वाज इन क्लास 12th और मेरी लैंग्वेज के बहुत अच्छे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नोट्स डले हुए हैं। गो एंड रीड दोस नोट्स, आप पढ़ सकते हो उनमें से। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, कोई ऐसी बुकिश लैंग्वेज नहीं है जिसको तुम्हें लर्न करने में प्रॉब्लम हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू। तो एक बहुत इजी लैंग्वेज है, तो उसको जाके आप सारे नोट्स को देखना इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम। और अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हो तो तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगी। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट टुडेज वीडियो। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स and services of a country in a year is known as, क्या कहते हैं उसको हम, GDP MP। Now this is a very basic question और आपके MCQ में इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको हमें प्रिपेयर करते हुए चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट नेशनल इनकम एट फैक्ट्री कॉस्ट इज नोन एज। तो आपको दिया जाएगा नेशनल इनकम कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, प्राइवेट इनकम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, नेट नेशनल इनकम एट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब कि NNPFC। ये क्या है, इट इज़ द नेशनल इनकम। तो तुम्हें MCQ में दे रखा होगा एंड यू हैव टू टेक एट द नेशनल इनकम। अब ये बहुत इजी भी है, बट बोर्ड एग्जाम्स का ना यही मैजिक होता है कि एट टाइम्स हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में पैनिक हो जाते हैं। तो जो सही चीज़ हमें पता भी होती है हम उसको लाइक कंफ्यूज, यार नेशनल इनकम था या डिस्पोजेबल था, इस टाइप से। तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि भाई मुझे आंसर आता है। Let's see the next question. What is the consumption of fixed capital called? तो आंसर इज डेप्रीसिएशन। आपके फुल चैप्टर का रिविजन भी हो रहा है इस वीडियो के अंदर। Let's see the next questions. What are the methods of calculating national income? तो we all know production method, income method and expenditure method. Next question. Including the value of goods or services more than one time is known as, so it is known as the double counting। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पैटर्न चेंज है, MCQ में आपको डिफरेंट चीज़ें लिखी होंगी, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द राइट वन। प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस आर डिवाइडेड इनटू, प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस किस 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं? तो आंसर तो मैंने बोल ही दिया है, कितने में डिवाइडेड है, 3 सेक्टर्स। एंड व्हाट आर दोस 3 सेक्टर्स, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय, कौन कैलकुलेट करता है? तो CIS, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रियल फ्लो? तो रियल फ्लो, सर्कुलर फ्लो पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो जब आप क्वेश्चन लर्न करते हो लॉन्ग आंसर, व्हाट इज़ रियल फ्लो एंड व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो, तो उसी समय ये सारे शॉर्ट आंसर्स आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो आप जब भी रियल फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो पढ़ोगे तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज वहाँ से आपका लॉन्ग आंसर नहीं आएगा डिस्क्राइब सर्कुलर फ्लो, डिस्क्राइब रियल फ्लो, इतना आसान पेपर नहीं आएगा कि डायरेक्ट आपको फुल एक पैराग्राफ में आंसर करना है। नो, उसके बीच बीच में से आपको 1 मार्कर्स आएंगे लाइक दिस, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रियल फ्लो। तो आपको ऑप्शंस में दे देंगे फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, लाइक नन ऑफ दीज, ए बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको आ जाएगा फ्लो ऑफ गुड्स, रियल फ्लो, मनी फ्लो, नन ऑफ दीज। तो वी नो जो सर्कुलर फ्लो होता है उसमें रियल एंड मनी फ्लो दोनों ही इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें इस चैप्टर का चाहिए नेशनल इनकम, तो प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप नेशनल इनकम पढ़ो इन अ वेरी इजी वे एंड इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। मैंने आपको समझाया है, तो जाके आप देखो उन वीडियोस को। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं साइड हो रही हूँ, तुम स्क्रीनशॉट लो और इन क्वेश्चंस को तुम्हें अच्छे से लर्न करना है, दी शुड बी ऑन योर टिप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट गिवन है, उसको भी जाके आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। एंड मैं चैप्टर्स को वेब सीरीज़ की तरह नहीं बनाती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आई नो फ्लो टूट जाता है हमारा, नहीं पढ़ पाते हम। तो इंडियन इकोनॉमी की एक एक वीडियो में, और जो बहुत लंबा चैप्टर है बस उसकी ही मैंने 2 वीडियो बनाई है, सो दैट हम एक ही सिटिंग में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज़ लाइक कब से कब तक होता है, तो वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या आएगा, तो बी वेरी अलर्ट ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जाम्स। आपको आ जाएगा 31 मार्च टू 1 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 30 मार्च लिखा होगा, और 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो किस पे टिक करोगे, राइट वन पे टिक करना है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज द ट्रिक। आप MCQ में जल्दीबाजी में कुछ गलत मार्क नहीं करना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो बहुत सारे नाम होते हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग, रिसोर्सेज एंड सरप्लस, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। इन सबको क्या कहते हैं हम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तुम्हारे न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज वी नो न्यूमेरिकल में कभी रिटेन अर्निंग लिखा होता है, कभी रिसोर्स इन सरप्लस एंड कभी ये लिखा होता है। तो आज इसे याद कर लो, सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्विंग में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ टिक द करेक्ट आंसर टाइप ही मैंने यहाँ लिख दिया, बिकॉज यहाँ मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया था, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट वन। लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड, ठीक है। तो टूल्स, सर्विसेज, हैवी मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। तो इसमें से कौन सा कैपिटल गुड नहीं है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज नॉट अ कैपिटल गुड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम कैलकुलेट होती है, रेंट कैलकुलेट होती है, ट्रांसफर इनकम होती है, तुम बताओ। एंड ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, तो ट्रांसफर इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड इन द नेशनल इनकम। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, COE, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। तो ये तीनों तो आते हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर। NFIA, भैया डोमेस्टिक की बात हो रही हो तो बाहर के देश के इनकम को क्यों इंक्लूड करेंगे हम इसके अंदर डोमेस्टिक इनकम में। तो NFIA इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ तुम्हारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हो गए हैं। एंड एक और जब सीरीज ऑन करेंगे मॉडर्न क्वेश्चन की, तो ऐसे ही शॉर्ट वाले और कर लेंगे हम। इफ़ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोस ऑफ इकोनॉमिक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो इट इज़ अ मेजर रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट्स के साथ, बिकॉज आई हैव टू मेक इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, आई हैव टू मेक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी, साइकोलॉजी, क्लास 10th इंग्लिश, क्लास 10th SST। दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट आर इन माई हैंड राइट नाउ, एंड उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एंड इफ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस इकोनॉमिक्स बैच, तो उसके बाद से मैं इकोनॉमिक्स के भी जल्दी से आपकी सीरीज लॉन्च कर दूंगी। वी विल डू द टन्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ की न्यूमेरिकल, सब कुछ करेंगे हम। तो
इफ़ यू वांट कि मैं सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। इफ़ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स तो बस एक हफ्ते के अंदर हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कर देंगे एंड देन वी विल बैच एक और बैच आउट करेंगे, जैसे कि इंग्लिश के साथ हुआ। इंग्लिश का एक बैच कंप्लीट हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविजन का। नाउ विल स्टार्ट द सेकंड रिविजन बैच ऑफ इंग्लिश। नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। हिस्ट्री का चल रहा है, पॉलिटिकल का चल रहा है एंड ज्योग्राफी का भी स्टार्ट होगा। तो चैप्टर एक्सप्लेनेशन तो मैं सबके कर चुकी हूँ। इको इज़ कम्प्लीटेड, इंग्लिश, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी एंड योर 10th या 60th इंग्लिश इज़ कम्प्लीटेड। अब आ रहा है हमारा रिविजन का टाइम। ओके, सो इट्स ऑन यू दैट आप किस तरीके से इस वीडियो को शेयर करते हो एंड इफ़ आई गेट द गुड रिस्पॉन्स तो जल्दी जल्दी हम ऐसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम से जाके आप नोट्स लो। हाईलाइट सेक्शन के अंदर चेक करना क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बच्चों को मुश्किल होती है ढूंढने में, आप नीचे स्क्रॉल करके नहीं ढूंढना है। जो हाईलाइट सेक्शन होते हैं उसमें देखो क्लास 12th इंग्लिश, क्लास 12th वो लिखा होगा, साइकोलॉजी लिखा होगा, ज्योग्राफी लिखा होगा। तो आप क्लास 12th इको वाला हाईलाइट चेक करना, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, टच करना उस पोस्ट को और आप सीधा उस पर पहुँच जाओगे और उनका प्रिंट आउट निकलवाओ। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ऐसे करते हैं, कॉमर्स वाले भी अब ऐसे ही करो, ह्यूमैनिटीज़ के इको वाले करो, उनका प्रिंट आउट निकलवाओ, सेव करके रखो फ़ोन के अंदर एंड प्रिपेयर योर चैप्टर फ्रॉम दोज नोट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक 100% आएंगे। इन क्वेश्चंस को अपनी टिप्स पे रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनमें से सारे के सारे शॉर्ट और जो 2 और 3 मार्कर है यहाँ से आएगा। ठीक है, ये आपके डायरेक्ट लॉन्ग आंसर में नहीं आएंगे। ये नहीं आएगा आपको कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टॉक एंड द फ्लो कॉन्सेप्ट, बट ये स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पलों के बीच में से भर भर के एमसीक्यू आएंगे। आपको लिखा आएगा व्हीट स्टोर्ड इन द साइलोस, वेल्थ, एंड आपको लिखा आएगा द वाटर इन द टैंक, और लास्ट ऑप्शन दे दिया जाएगा वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप। टेक द फ्लो कॉन्सेप्ट। तो कौन सा है इसमें से फ्लो कॉन्सेप्ट? वाटर फ्लोइंग इन द पाइप, बिकॉज व्हीट स्टोर्ड इन द साइलो और वेल्थ और जो हमारा वाटर स्टोर्ड इन द टैंक, दिस इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे फाइनल इंटरमीडिएट गुड के 4 फाइनल गुड दिए होंगे, 1 इंटरमीडिएट गुड दिया होगा और यू हैव टू टेक द इंटरमीडिएट गुड। तो ये जो है कि 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छे से इनको समझा रखा है। अब तो मैं अगर इनके नोट्स है तो इंस्टाग्राम में मिलेंगे, बट येस फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, मैंने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को तुम वहाँ से लर्न कर सकते हो। अदरवाइज जो तुम्हारे मैम के नोट्स है उससे भी कर सकते हो। तो देज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, फैक्टर एंड ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट योर नेशनल इनकम चैप्टर। लोग हम आधे से ज़्यादा क्या बहुत सारा टाइम नेशनल इनकम के सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू डू द 60-40 रेशियो। 60% टाइम आप अपने न्यूमेरिकल्स को दे देना, बट 40% टाइम तुम्हें नेशनल इनकम की थ्योरी को भी देना है। बिकॉज पेपर पैटर्न को देखो, इस टाइप की क्वेश्चन आ रहे, क्या यहाँ पे हमने कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करी है? नहीं। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है एंड इनको भी तुम्हें मास्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर बाकी चैप्टर्स के करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर और एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर स्टडी लाइफ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड स्टडी टिप्स बाय सिमरन साहनी वीडियो प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे एन नंबर ऑफ वीडियोज आते हैं कैसे आपको लर्न करना है, कैसे यू हैव टू इंक्रीज योर लाइक नोट्स कैसे बनाने आपको, एंड आप कैसे अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो करो। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो। एंड देयर इज़ अ वीडियो द क्लास 12th के स्टूडेंट्स 1 मंथ में कैसे अपना टाइम टेबल बनाकर अपना फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ यू शुड स्टडी इन विंटर्स। आई नो विंटर आर देयर एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टडी, तो इसलिए आप वो वीडियोस मैंने स्पेशली पिन कर दी हैं, उनको जाके देखो। क्लास 12 के बच्चे अपनी स्ट्रैटेजी देखो दिसंबर से जो आपको फॉलो करनी है, एंड विंटर स्टडी टिप्स भी देखो आप, सो दैट इट विल help you. So thank you so much in this video. Bye bye, take care, and I'll meet you in the next video.